चलो देखो, कल 2 गो पढ़े थे, आज केवल 1 गो पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण पता है ना हो। एक आयत के आकार का खेत है, उसका जो विकर्ण है ना, उसकी छोटी भुजा से। बताओ, आयत में छोटी भुजा क्या होता है? चौड़ाई। अब जीना निकल रहा तुम लोग, मतलब जान क्या होता है, पहले पता नहीं था, सुन के पता चला है तो चिल्ला रहे। जिसको पता है वह बोलो। तो बताओ, सबसे छोटी भुजा को क्या कहते हैं? और सबसे बड़ी इसमें क्या कहलाएगा? विकर्ण। इसमें हम बोले हैं कि सबसे बड़ा क्या कहलाएगा? इसमें विकर्ण। अब मझिल का क्या कहलाएगा? लंबाई। सबसे छोटा चौड़ाई। सबसे छोटा चौड़ाई। सबसे बड़ा विकर्ण। मझिल का लंबाई। तो देखो क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से। तो छोटी भुजा से यानी किससे? चौड़ाई से कितना अधिक है? 60 मीटर अधिक है। यानी कि अगर चौड़ाई पता हो ना, तो हम बड़ी भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? 60 मीटर अधिक लंबाई कर है। यदि बड़ी भुजा मतलब लंबाई, बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितना अधिक है? 30 मीटर अधिक है। तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। थोड़ा ध्यान से बढ़िया समझोगे, आंसर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। देखो, एक आयत के आकार का खेत है। फिर से बढ़िया से समझ लो, एक आयत के आकार का खेत है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि एक आयताकार खेत का विकर्ण। तो विकर्ण कौन बना लेंगे? एक ऐसे विकर्ण बना सकते हैं, एक ऐसे बना सकते हैं ना, दुए को विकर्ण बना सकते हैं। तो कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, इसकी छोटी भुजा। तो छोटी भुजा ये है, ये वाला ना, इसकी छोटी भुजा से कितना अधिक है? 60 अधिक है। तो हमको पता ना है छोटका भुजवा है कितना। तो मान लेंगे कि छोटका भुजवा कम मीटर का है? x मीटर का है। इससे कितना ज्यादा है? ये कितना हो जाएगा? x प्लस 60 मीटर। कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? देखो, क्वेश्चन में एकदम बढ़िया से बोल दिया गया है कि जो बड़ी भुजा नहीं, विकर्ण हो, जो विकर्ण है वो छोटा वाले भुजा से कितना अधिक है? तो प्लस कर देंगे 60। छोटका वाले भुजा में प्लस कर देंगे 60, नहीं हो जाएगा? कह रहा है बड़ी भुजा मतलब लंबाई छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। जो लंबाई है ना, ये वाला छोटका भुजा से कितना अधिक है? 30 अधिक है। x प्लस 30। बताओ, अगर विकर्ण लंबाई चौड़ाई सब दिया रहे तो सबसे बड़ क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। ठीक है ना? सबसे छोटा क्या होगा? ऐसे भुजा के आधार पे बात करेंगे तो सबसे बड़ लंबाई और छोटा क्या कहलाता है? चौड़ाई। अच्छा बताओ, आयत हो चाहे वर्ग हो, तो दोनों का डिफिनेशन थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। कि वर्ग वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, लेकिन उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। ये एकदम बराबर है। 7 सेंटीमीटर 7। बताओ, ये वर्ग है कि नहीं? नहीं है, वर्ग है। देखो, कोण जो है 90 से ज्यादा है, कोण जो है 90 से कम। थोड़ा ना पता चल रहा है कि 90 का मतलब एकदम एल शेप होना चाहिए, एल आकार का, एकदम सीधा। अगर एल से बड़ा हुआ तो समझो कि 90 से बड़ा हो गया, एल से छोटा हुआ तो 90 से छोटा हो गया। तो बताओ, तो 90 लग रहा है ना? तो ये वर्ग नहीं है। वर्ग कब होगा? जब यहाँ कोण क डिग्री का देगा? 90 डिग्री का। आयत कब होगा? जब यहाँ कोण कितना का होगा? तो आयत का डिफिनेशन अगर बढ़िया से लिखना हो तो वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90 डिग्री, यानी कि हर जगह पे क डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। कोई दिक्कत है दोनों में? तो बताओ, आयत का प्रत्येक कोण क डिग्री का है। कहेंगे क डिग्री का कोण, तो कहोगे 90 का साइन है समकोण का। क डिग्री का कोण हो गया यहाँ पे। और जब 90 डिग्री का कोण हो गया तो इधर नीचे बात देखोगे तो त्रिभुज ना बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बन रहा है जब इसका दे दिया है ये लंबाई, लंब, और ये दे दिया है आधार, और ये कोण। तो बताओ, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं? आराम से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, हम लोगों को मिलेगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करके क्या निकाल लेंगे? x का मान। x का मान का मतलब क्या? चौड़ाई निकलेगा कि लंबाई? x का मान मतलब दोनों।
x में 30 जोड़ेंगे तब ना लंबाई। x के मान का मतलब क्या निकलेगा? चौड़ाई निकलेगा। x + 30 का आएंगे तब ना लंबाई, या x + 60 के आएंगे तो बीकॉन। तो चलो देखो कुछ माने हुए हैं हम उसमें, क्या माने हैं? चौड़ाई। और चौड़ाई को इसमें बोला है छोटी भुजा, लंबाई को बड़ी भुजा, बीकॉन को बीकॉन ही बोला है, छोटका मझिला ये सब मत बोलना। तो छोटी भुजा माने हैं 1 से, तो लिखेंगे माना कि आयताकार खेत बोला है कि आयताकार बगीचा, लिखेंगे माना कि आयताकार खेत ना हो, खेत की छोटी भुजा ना, आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर 1 मीटर। कोई दिक्कत है? अब बताओ बड़ी भुजा निकालना है ना। अच्छा बीकॉन कौन बताए पहले? लो, इसीलिए आयताकार खेत का बीकॉन लिख लेना तुम सब बढ़िया से। आयताकार खेत का बीकॉन। बीकॉन क्या कर रहा है? छोटकी से 60 ज्यादा, छोटकी से 60 ज्यादा मतलब x + 60 मीटर है ना, मीटर डाल देंगे। अब फिर क्या बोला है वो? ये बड़ी भुजा, तो लिखोगे आयताकार, इधर खेत लिखिए देते हैं, फिर लिखोगे आयताकार खेत की बड़ी भुजा हो ना, बोल रहे हो सब? बड़ी भुजा कितना अधिक है? 30 अधिक, तो x + 30 मीटर हो जाएगा ये तीनों। देखो यहाँ जो है फिगर बना के हम बनाए थे, उसको लिख के बता दिए कि क्या क्या किए हैं। तो हम कुछ ना किए हैं, जो बुक में बोला वो किए हैं हम। बुक में बोला है ना कि जो बीकॉन है वो छोटकी भुजा से कितना अधिक है? 60 अधिक है। और जो बड़ी भुजा है यानी कि लंबाई, वो छोटकी भुजा से कितना अधिक है? 30 अधिक है। ना कर पाओगे इतना। अब जो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से चलेंगे तो हम लोग त्रिभुज पहचानेंगे, उधर लिखेंगे प्रश्न से। एक नाम दे देना हो, A B C D। तो बताओ कौन सा समकोण त्रिभुज लेके चले कि आंसर आ जाएगा? बता सकते हो? ABD लेके चले? ABD में वैल्यू नहीं लिखे, किस में लिखे हैं? BCD। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में। समकोण त्रिभुज, समकोण क्यों बोले हैं? क्योंकि हम लोग को पता है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। और जब एक कोण 90 डिग्री, तो बताओ समकोण त्रिभुज कह सकते हैं? हाँ, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में। तो समकोण त्रिभुज BCD में कौन प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय बताओ तो क्या होता है वो? कोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री बना रहा है ना, इसके सामने वाले को कोण कहते हैं। जहाँ 90 डिग्री बन रहा है इसके सामने वाला, तो कोण क्या कहलाएगा? BD। तो कोण का वर्ग यानी कि BD का वर्ग। बताओ कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर है, लंब क्या कहलाएगा? BC स्क्वायर। कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार क्या है? CD स्क्वायर। DC ठीक ना लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। DC बोलेंगे तब x + 30, CD बोलेंगे तब भी x + 30, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो यहाँ पे BD का वैल्यू बताओ। अरे बोलो कुछ भी। BD का वैल्यू कितना? x + 60 का स्क्वायर। BC बता, BC का तो होगा x स्क्वायर, CD भी का तो होगा x + 30 का स्क्वायर। अब बस कुछ ना करना है, कहीं कहीं पे a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों पे तोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। हम लोग का द्विघात समीकरण आ जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर ना, a स्क्वायर प्लस a इंटू है वो गुणा, ये क्या होता है? दशमलव मत समझना, इंटू माने गुणा 2a b के जगह पे 60 प्लस 60 स्क्वायर आई बराबर क्या है वो? x स्क्वायर। यो तो टूटेगा a + b के होल स्क्वायर पे। क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2a b के जगह पे 30 प्लस b स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर। बस कैलकुलेशन कर लो। देखो x स्क्वायर 60 दूनी के 120 x, 60 का देखो 6 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 2 0 नहीं लिख पाओगे ऐसे। अब आगे देखो x स्क्वायर कितना हो जाएगा? बराबर हो x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर।
यहाँ पे बताओ 30 दूनी 60 एक 30 का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर कर लो 9 और 0 का 2 बजे। अब आराम से जाती जाती एक पास कर लो आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है ये एकरा कहने बेचते तो आसान पड़ जाएगा लेकिन कोई बात ना तुम लोग के लिए कर रहा x स्क्वायर प्लस 120 x प्लस 3600 इधर लेके आओ सबको माइनस 2x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 900 बराबर 0। अब उधर बना दे रहे हो तो देखो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना होगा माइनस 1x स्क्वायर एक ना लिखते हैं हम लोग हो x स्क्वायर 120x माइनस 60x कितना होगा प्लस 60x। अब बताओ 3600 में से 900 घटेगा तो 2700 तो प्लस 2700 बराबर 0। कोई दिक्कत है एक पूरा कैलकुलेशन किए तो ये है कैलकुलेशन मतलब जोड़ घटा हुआ है कब तो जोड़ हुआ है कब तो घटा हुआ है सब में घटावे हुआ है। चलो कोई बात ना माइनस बाहरी आ गया हो बड़ा गलती कर देता है कॉमन कर दें कॉमन करेंगे तो इधर बचेगा x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर माइनस उधर चला जाएगा x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर। अब एक कर लेना है गुणनखंड विधि द्विघातीय सूत्र विधि नहीं तो पूर्ण वर्ग विधि। कोई दिक्कत है बन जाएगा एक आगे दिला रहे हो सब लोग बना दे रहे हैं देखो ना बनेगा तुम लोगों से 2700 का ऐसा गुणनखंड विधि से बना रहे हैं दिक्कत है कुछ है आज जिसको गुणनखंड विधि से दिक्कत होगा ना कि बीच वाला किस रूप में तोड़े वो डायरेक्ट लगाना द्विघातीय सूत्र एगो फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा ठीक है ना। देखो यहाँ पे हम गुणनखंड विधि से बता रहे हैं तो गुणनखंड विधि का नियम पहिलका में और लास्ट में गुणा तो कितना आएगा 2700 का ऐसा गुणनखंड बताओ जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए 60 लेकर गुणनखंड है 90 और 30 देखो 9 तिया 27 2 को 0 आ गया ना गुणा करने पे घटाने पे आएगा कितना लाना है -60 तो -60 लाना है तो बड़ा नंबर माइनस में रखो माइनस 90 प्लस 30 बस इसी रूप में तोड़ देंगे आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30 हो प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। कॉमन कर ले दोनों में से इन दोनों में कॉमन करोगे तो x कॉमन मिलेगा तो x माइनस 90 और इन दोनों में कॉमन करोगे तो 30 कॉमन मिलेगा 30 बाहरी कर दिए तो बचा क्या ही जाए x। बताओ 27 से 3 जीरो मत ध्यान दो तो 3 से 27 में भागा दोगे 9 और 2 को 0 का कहोगे 1 को 0 बचेगा 30 से भागा देंगे 2700 में तो कितना बचेगा 90 बराबर 0। बताओ दोनों पद बराबर हुआ है कॉमन वाला तो सही बन रहा है ना वो तो x माइनस 90 साथ में और फिर x प्लस 30 साथ में बराबर 0 पारा पारी बराबर कर लेंगे x माइनस 90 बराबर 0 और x प्लस 30 बराबर 0। बताओ माइनस 90 उधर जाएगा x बराबर 90 ये प्लस 30 उधर जाएगा बताओ है सही मान है। अच्छा बताओ x है क्या लंबाई है ना लंबाई है किसका लंबाई है BC का तो BC का लंबाई माइनस में शून्य बाबू तो ये क्या कहलाएगा ये मान्य नहीं होगा और ये होगा हम लोगों का मान्य एक मान मिलेगा एक इज्जत मिलेगा एक मीठा पानी देना ठीक है ना तो कल लेके आना तुम सब चॉकलेट हमारे रूम पे रखा है ले जाके छोड़कर तुम लोग छोड़कर में बांट देंगे कह देंगे बर्थडे हैप्पी बर्थडे बोलो पिछला बार कॉफी बांटे थे ना पता है वो तो उस दिन सबको लगा था कि बर्थडे सब स्टेटस भी लगाया था हैप्पी बर्थडे सर कोनो बर्थडे नहीं था उस दिन आ रहे बना के पूरा तब आ रहे बताओ x का मान क्या लेके चलेंगे -30 की 90 तो बताओ छोटी भुजा क्या कहेंगे 90 ना तो लिख लेंगे इसीलिए आयताकार खेत की छोटी भुजा आयताकार ना हो आयताकार खेत की
छोटी भुजा ना, जल्दी करके आयताकार खेत की छोटी भुजा x बराबर 90 मीटर, और बड़ी भुजा भी बताना है ना। अच्छा बताओ तो क्या बोला है क्वेश्चन में, भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो छोटी भुजा बड़ी भुजा बस ये दो बताना है। फिर लिख लेना आयताकार खेत की बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कितना है x प्लस 30, x प्लस 30, तो x का मान है 90 या प्लस 30, 90 या 30 कितना होगा 120 मीटर। विकर्ण जो है भुजा का भाग नहीं होता है, भुजा कौन कौन सा होता है, लंबाई और चौड़ाई, तो विकर्ण को छोड़ देना है, ठीक है, कोई दिक्कत है। अच्छा विकर्ण कहबो करता निकालने के लिए, तो देखो 90 प्लस 60, 90 60 कितना हो जाता है 150, कोई दिक्कत है, बना लोगे सभी लोग, एक बार बना लो एक के पूरी तरह, जहाँ दिक्कत होगा दोबारा चेष्टा। क्वेश्चन नंबर 6 पे ना, 6 पर आ जाए, 7वां पे। अच्छा थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, हम कहते हैं कि थोड़ा ध्यान देना, इसका मतलब ध्यान देना, कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है वैज्ञानिक। देखो ध्यान से बोर्ड पे, रवि बोर्ड पे क्या देखोगे, किताब पे देखो, किताब पे देख के होगा का, हम समझा रहे हैं ना, तो हम पे देखो, देखो इधर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, दो गो संख्या है और दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, यानी कि दोनों का वर्ग करके अब बीच में क्या कर देना है माइनस, अंतर माने माइनस, घटाओ, तो घटाव कर देंगे तो कितना आएगा 180 आएगा, ठीक है। अब फिर आगे एक इक्वेशन बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है, 8 गुनी ना हो, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी ना 8 गुना है, खुश हो गए, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो कह रहे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताओ, पहले क्वेश्चन में दिया रहता था कि दो गो संख्या है, एक मान लो कि दो गो संख्या है और दोनों के जोड़ के कितना है 30, तो एगो मानते थे x, तो दूसरा का होता था 30 माइनस x, इसमें ऐसा कौन रिलेशन ना दिया, बस ये बोला है ना कि दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या ना हो, और दोनों का वर्ग कितना है, वर्गों का योग ना वर्गों का अंतर ना, तो वर्गों का अंतर कितना है 180। अब बताओ पहली का संख्या दूसरा का संख्या दोनों पता रहेगा तब ना हम अंतर निकाल पाएंगे, तो हमको दोनों निकालना पड़ेगा इसमें। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में एगो मानते थे, एगो अपने आप से दिमाग लगा के निकाल लेते थे, एगो ना मानते थे, इस क्वेश्चन में तुमको दोनों मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई इक्वेशन नहीं दिया है कि एगुड़े मान के चल सकते हैं। हाँ हम बनाना चाहें तो एगुड़े से बना सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन के अनुसार नहीं होगा, वो मेरे अनुसार हो जाएगा। तुम लोग इस तरह से पढ़ो ना कि जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस तरह से बनाना सीखते हैं, ठीक है। बोला क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि दो गो संख्या x और y, और दोनों के वर्गों का अंतर कितना है, कोई दिक्कत है, जैसे बुक बोला है उसने किए हैं कि ना, बस एक चीज किए हैं, उसमें संख्या बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या, हम पहली संख्या के जगह पे x और दूसरी संख्या के जगह पे y यही ना किए हैं, लेकिन जैसे बुक का क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही बना रहे हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर किसके बराबर है 180 के। बाद में एक और इक्वेशन कह रहा है स्थिति 1 और स्थिति 2, इसमें तीसरा का चैप्टर वाला नियम लग जाएगा, ठीक है, इसीलिए बोले थोड़ा ध्यान से देखो और समझो। अच्छा ये पता चला ना कि दोनों मानना पड़ेगा, तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y, माना कि पहली संख्या x तथा, इसलिए लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं, अपने से ना बोल रहे हैं, दोनों मान रहे हैं ना, माना कि पहली संख्या भी x तथा दूसरी संख्या पहली संख्या भी बोलती है। अब प्रश्न से बताओ दो गो स्थिति है, इसमें सब में एगो इक्वेशन देता था, एगो स्थिति देता था, इसमें दो गो स्थिति दे दिया है, इसी कारण इसको x मानना पड़ेगा और y भी। अब चलेंगे स्थिति 1 में, स्थिति 1 में देखो क्या बोला है, क्या बोला है, कह रहे हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो दो संख्या कौन कौन सा है x y, और दोनों के वर्गों का अंतर कितना 180, समीकरण कोई दिक्कत है। अब आ जाएंगे स्थिति 2 पे, देखो तो स्थिति 2 क्या कह रहा है, पढ़ने आता है बुक ना हो, पढ़ के बताओ क्या कह रहा है,
एकरा में से छोट कौन है बड़ कौन है? वाई बड़ है छोट है, ऐसे तो तुम सब सीख गए हो कि बड़ में से छोट घटाया जाता है। इस प्रकार से समझो, अगर मान लो हम इधर दे दिए x माइनस वाई बराबर -2, तो बताओ कौन छोट है? x छोटा है ना, समझ में आ रहा है ना? देखो समझो यहाँ पे, अब शांत रहोगे तब ना समझोगे, बुदू बुदू करते रहोगे क्या समझ में आएगा? कौनो आवाज मत करो, एकदम शांत रहो। देखो यहाँ पे इसमें से बड़ में से छोट घटा रहे हैं तभी ना आंसर प्लस में आ रहा है। इस प्रकार से समझो कि आंसर किस में आया है? प्लस में। प्लस में कब आंसर आता है? जब बड़ से छोट घटाते हैं तब। तो बड़ कौन सी होगा? एक सा छोटा होगा। अब यहाँ पे दिए हैं माइनस में आंसर। माइनस में आंसर कब आएगा? जब छोटा में से बड़ा माइनस करते हैं तब। छोटा में से माइनस बड़ा माइनस करेंगे तब 9 लेंगे ना, 2 आया ना, तो 7 माइनस 9 क्या होगा? -2। यानी कि पहले क्या लेना होगा? छोटा, बाद में तब ना आंसर क्या होगा? माइनस में आएगा। तो जब आंसर माइनस में दिया रहे तो पहले का जो माना होता है छोटा, दूसरा का बड़ा। जब आंसर प्लस में रहे तो पहले वाला जो है वो बड़ा होगा, बाद में जो है छोटा होगा। तो बेसिक सा बात है, ना बनाते होगे वो 10 माइनस 8, 8 माइनस 10। इसमें क्या किए? पहले बड़ा लिए है, बाद में आंसर किस में आएगा? प्लस में। अब पहले छोटा ले लिए हैं, बाद में बड़ा, आंसर किस में आएगा? माइनस में। पहचान सकते हो ना बड़ा कौन है, छोटा कौन है? अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग यानी किसका वर्ग है? y का वर्ग। अब बड़ी संख्या का, बड़ी कौन है? x। बड़ी संख्या का क्या है? कोई दिक्कत है ना? समझ में आया? जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करो। कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोट कौन है? y। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, बड़ी कौन है? x से। बड़ी संख्या का क्या है? 8 गुना, 8 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत है? अच्छा बताओ, कहीं भी क्वेश्चन में हमको y² दिखाई दिया तो क्या लिख देंगे ओकरा जगह पे? 8x। कहीं भी क्वेश्चन में y² दिखाई दिया तो क्या लिख देंगे ओकरा जगह पे? 8x। सही जा, y² दिखाई दे रहा है ना समीकरण 1 में? समीकरण 1 में y² है ना, और y² का वैल्यू कितना है? भाई y² के जगह पे क्या लिख दोगे? 8x। कोई दिक्कत है? एकरा के मान लो समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से तो देखो समीकरण 1 क्या है? x² माइनस कौन सी है? y²। लेकिन y² के जगह पे 2 में क्या बोला है? तो जब 1 और 2 से चल रहे हैं तो 1 और 2 में जो रिलेशन है वो रखेंगे ना, तो 2 में क्या रिलेशन है? तो y² का रिलेशन है किसके साथ? तो y² के जगह यहाँ पे क्या लिख लोगे? 8x बराबर कौन सी है वो? 180। इसको इधर लेके आओगे ना, x² माइनस 8x प्लस 180 इधर आएगा, माइनस 180 बराबर ना बना लोगे। क्या बात है? कोई दिक्कत होगा हो? कौन चीज से बनाओगे? 18 दाम 180 ना बुझा रहा है? गुणनखंड विधि। देखो एक चीज, अगर दिमाग डायरेक्ट लग रहा है गुणनखंड विधि पे तो गुणनखंड विधि से बनाना। अगर डाउट हो रहा है गुणनखंड पे तो द्विघातीय सूत्र लगा लेना। कोई दिक्कत है? देखो ना समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाला लास्ट वाला में क्या करोगे? 180। 180 का ऐसा गुणनखंड की जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए? -8। जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए? -8। इसका एगो गुणनखंड है 10 × 18। 18 दहा में 180। एकरा के घटा के देखो आ जाएगा। अच्छा बताओ, कह रहा है -8 चाहिए तो 10 और -18 लिखना पड़ेगा ना। -8 कब आएगा? जब बड़ा नंबर माइनस में रखेंगे तब। तो बड़ा 18 को किस में लिखोगे? एक आके तोड़ लो 2 भाग में, x² प्लस 10x माइनस बराबर -180 बराबर 0 हो गया गुणनखंड है। इसमें से कॉमन कर रहे हैं, पूरा बनवाइए लिए तुम सब। x कॉमन है दोनों में से, जब x कॉमन किया तो इजा x बचेगा, इजा क्या बचेगा? x प्लस 10। यहाँ पे देखो क्या कॉमन है? माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन कर देते हैं। और 18 कॉमन है। 18 यहाँ भी है, 180 में भी 18 होता है। 18 × 180 तो यहाँ 18 कॉमन है, -18 कॉमन करके तो देखो तो 18 निकाल दिए, बचेगा क्या? x और माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। 18 कॉमन किए हैं 180 में से तो क्या बचेगा? 10 बराबर आया ना? x + 10 x + 10 और फिर क्या है? x माइनस
बराबर 0। x प्लस 10 बराबर 0 एंड x माइनस 18 बराबर 0। प्लस 10 होनिया जाएगा, हाई माइनस 18 होनिया जाएगा, प्लस 18। बताओ किसको मान्य करें किसको अमान्य करें? क्या है 10 ऋणात्मक ना हो सकता है क्या? ना हो सकता है, हो सकता है ऋणात्मक हो सकता है, थोड़ा बड़ा कि दोनों धनात्मक के संख्या है, लेकिन तुम 18 लेके चलो। एकरा के अमान्य कर देंगे, एकरा के मान्य। जब कौची लेके चलेंगे अब x बराबर 18, यानी कि पहली संख्या क्या है 18। पहली संख्या कितना 18। अब y का मान ना निकालोगे, पहली संख्या निकाल के छोड़ दोगे, y का मान यहाँ से निकल जाएगा, y का निकालो। समीकरण 2 से ना हो, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है y स्क्वायर बराबर 8x, तो y स्क्वायर बराबर 8 गुना x। x के जगह पे बोलो कितना लिखे 18। 8 क्या होता है गुना, नहीं याद है? पहाड़ा स्क्वायर जाएगा, होने जाएगा तो रूट में रूट 144। बताओ रूट 144 का मान 12 प्लस माइनस 12, तो माइनस लेके ना चलेंगे, केवल प्लस लेके चलना है, ठीक है ना? क्योंकि लंबाई जो होता है माइनस लेके नहीं चला जाता है। तो y कितना होगा, लंबाई थोड़ा नहीं संख्या है ना, संख्या माइनस लेते हैं। y कितना 12, फिर माइनस 12 लिखेंगे तो अमान्य लिखना होगा, डायरेक्ट क्या लेके चलो 12। तो बताओ x बराबर y बराबर पहली संख्या 18 तथा दूसरी संख्या, इसीलिए पहली संख्या x न हो, x बराबर 18, दूसरी संख्या y बराबर 12। कोई दिक्कत है? यहाँ देखो प्लस माइनस दोनों मान होगा, अब प्लस माइनस दोनों लेके ना चलेंगे, क्या लेके चलना होगा केवल प्लस, इसीलिए y बराबर क्या लेके चलेंगे केवल 12। जैसे यहाँ पे आया है ना माइनस 10 प्लस 18, यहाँ पे भी आएगा प्लस 12 माइनस 12, लेकिन एक मान लेके चलना है, ठीक है? कोई दिक्कत है? बना लोगे? चलो खत्म करते हैं आज के लिए।